आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु हमारे बीच में आ रहे हैं, उनकी आराधना करें। और एक बार आराधना हो आराधना, यीशु की आराधना। फिर से गाएं आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। यीशु प्रभु की आराधना, मेरे मसीहा 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 की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु हमारे बीच में आ रहे हैं इस समय, यीशु की आराधना। प्रभु की उपस्थिति आ रही है। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना गाएं। आराधना हो आराधना, राजाओं का राजा प्रभु आ रहा है। यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना गाएं। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना। शांतिदाता की आराधना, शक्तिदाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, शक्ति दाता की आराधना। शांतिदाता की आराधना, शक्तिदाता की आराधना। एक साथ आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना गाएं। आराधना, अपने हाथों को बढ़ाएं यीशु की ओर, यीशु की ओर। प्रभु हमारे बीच में आ चुके हैं, हाथों को बढ़ा के आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु। की आराधना। और एक बार गाएं आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना।
हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में मुंह खोल कर स्तुति करते जाइए, मुंह खोल कर प्रभु की स्तुति करते जाइए। हर बंधन इस समय यीशु के नाम पर खुल जाए, अभिषेक उतर आए, इन लोगों को छुए पवित्र आत्मा। टच देम राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। शरीर की जितनी भी कमजोरियां हैं, नसों की कमजोरियां हैं, इन दुष्ट आत्माओं को झिड़कता हूं यीशु के नाम से। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर इन शरीरों से निकलकर क्रूस के नीचे जल जाओ, क्रूस के नीचे जल के राख हो जाओ। कैंसर की बीमारी, रक्तस्राव की बीमारी, शरीर में ढीलेपन की, आलसपन की बीमारी, नसों की कमजोरी की बीमारी, यीशु के नाम पर अभी और इसी वक्त आपके शरीरों, आत्माओं, हृदयों को छोड़कर क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। बोले आमीन आमीन। यीशु के नाम पर बी हील्ड एंड क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन आमीन। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रार्थना करते जाना, अपनी अपनी चंगाई के लिए राह देखना। यरीको का अंधा रास्ते में बैठा हुआ अपनी चंगाई की प्रतीक्षा कर रहा था, राह देख रहा था। यीशु भीड़ के साथ उस रास्ते से गुजर रहे थे। वो जोर से चिल्लाया, ओ ईसा नासरी, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। ओ ईसा नासरी, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। अगर आप उसके जैसे चंगाई पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो चिल्लाना और कहना, आग्रह के साथ प्रार्थना करना, आग्रह के साथ प्रार्थना करना। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 37। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो पर्वतों को हिलाने वाला परमेश्वर है। प्यारे भाई प्यारी बहन, वो अपनी चप्पल एदोम पर रखता है। आकाश उसका सिंहासन, पृथ्वी उसका पावदान है। जो उसके पास जाता अंधकार में कभी नहीं भटकता। राइट नाउ एवरी बॉन्डेज यीशु के नाम पर जले और जल के राख हो जाए। टूटे आपके जीवन से क्रोध का बंधन, ईर्ष्या का बंधन, गलत संबंधों का बंधन, अपने ऊपर अपनी इंद्रियों पर वश नहीं कर पाने का बंधन। ऐसी तमाम दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम पर आज आपके जीवन से कैंसल करते हैं, खारिज करता हूं यीशु के नाम पर। उसने कहा, जिसके लिए तुम खोल दोगे उसके लिए खुल जाएगा, और जिसके लिए बंद कर दोगे उसके लिए बंद रहेगा, उसे कोई खोल न सकेगा। क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद के घराने की कुंजियां यीशु के कंधों पर डाल दी, और यीशु ने अपने चेलों को, पेतरुस को ये कहते हुए कुंजियां प्रदान की, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करता हूं। जिस पर हाथ रखोगे वो चंगे होंगे, जिसके पापों को क्षमा करोगे वो क्षमा होंगे, जिस पर हाथ रखोगे वो चंगे होंगे। वो लूकस मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17। मुझ में विश्वास करने वाले मुझसे भी बड़े और महान काम करेंगे। इस वक्त महसूस करना, आपके बंधन टूट रहे हैं प्यारे भाई प्यारी बहन। दुश्मनी से कुछ लोग पीड़ित हैं। दुश्मनी का बंधन, क्रोध का बंधन, क्षमा नहीं कर पाने का बंधन, अकेलेपन का बंधन, जिद्दीपन का बंधन, बुरी आदतों का बंधन, नशे का बंधन, ड्रग्स का बंधन, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ऐसी तमाम बातें जो परिवारों में व्याप्त हैं, यीशु के नाम पर आज अभी और इसी वक्त निकले और जल के राख हो जाए। आपके शरीरों, परिवारों को छोड़े और क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। बोले आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। ध्यान से सुनना। भी हम अंदरूनी रोगों के लिए इस वक्त प्रार्थना करेंगे। द इंटरनल सिकनेसेस व्हाट वी हैव विद इन अस, आंतरिक चोटें जो मन में लगी हुई हैं। बाहर से तो हम सुंदर दिखते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन अंदर हमारे घाव हैं। कुछ सवाल हमारे ऐसे हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिलता है। कुछ
लोगों के जीवन में प्रेम का अभाव है, इसलिए वो प्रेम पाने के लिए इधर उधर तरसते रहते हैं। कुछ लोगों में अटेंशन सीकर वाली दुष्ट आत्मा, हमेशा अटेंशन सीख करने की उनपे ये ललक रहती, दिल पर चोट लगी हुई है। मनुष्य विकसित तो हुआ है, होने के साथ साथ उसके लिए रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता है। हो सकता है आपका पिता या आपकी माता क्रोधी रही हो सकता है आपका पिता लफंगा हो या गलत काम करता हो सकता है वो आपके साथ कठोर व्यवहार किया, आपकी माँ ने या आपके पिता ने या किसी भी व्यक्ति ने। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको समय नहीं दिया, प्यार नहीं किया, इसलिए आज वो अपने अंदर उस प्यार को पाने के लिए आप हमेशा दौड़ते रहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग अकेलेपन के शिकार हैं। दे फील ऑलवेज सैड, उनका मुंह लटका रहता है, चेहरे पर खुशी नहीं रहती है, उन्हें सैड सॉन्ग गाने की ज़्यादा आदत रहती है, कुछ लोगों को गुनगुनाने की, अपने ही काम करने की। ऐसी तमाम छोटी छोटी समस्याएं और हमारे जीवन को नष्ट करती हैं। हो सकता है बच्चों को प्यार नहीं मिला है माता पिता से, इसलिए अब वो कहीं अन्यत्र प्यार खोजने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपका प्रीनेटल यानी कि गर्भावस्था का जो समय था वो बहुत ज़्यादा कठोर बीता। पापा ने मम्मी को उस दौरान मारा, मम्मी बहुत ज़्यादा दर्द से कराहती रही, जूझती रही, और आपने उस दर्द को अपने अंदर गर्भ के समय महसूस किया। आज तक वो आपका प्रीनेटल एक्सपीरियंस आपके साथ है। आप हो सकता है उदासी के शिकार हैं, हो सकता है हीन भावना के शिकार हैं, इसलिए हो सकता है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है आपको अपना शरीर अच्छा नहीं लगता, दूसरों का अच्छा लगता है आपको शरीर। हो सकता है आप में आत्मविश्वास की कमी है, हो सकता है आपकी जिंदगी में और परिवार में उदासी है, अकेलापन है, बच्चे की हंसी उड़ाई गई। हो सकता है शरीर का शोषण किया जब आप 8 साल के थे, 9 साल के थे, 10 साल के थे, किसी टीचर ने, किसी अध्यापक ने आपको अब्यूज किया, जबरदस्ती से आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और वो चोट आज तक आपके दिल पे है और आप उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाते हैं। ये आंतरिक चोट जो अंदर लगी हुई है, आज उससे हम रिलीज होने के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो आंतरिक चंगाई दाता है। वो आंतरिक चंगाई हमें देता है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए आंतरिक चंगाई के बाद हम एक दूसरे को क्षमा के लिए प्रार्थना करेंगे। तो बचपन में हो सकता है कक्षा में बच्चे की हंसी उड़ाई गई, नीचे दिखाया गया, भरी सभा में आपके अधिकारी ने आपको जलील किया हो सकता आपको डांटा हो सकता आपके मन में भय है, ऊंचाई से डर लगता है, पानी से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, और आप अपने ही कमरे में अपनी ही चीज़ों से, परछाई से किसी को डर लगता है। ये फोबिया, ये फियर, ये आंतरिक चोटें आपके हो सकता है शरीर में है, मन में है, हृदय में। आंखों को बंद करना इस वक्त और याद करना कोई ऐसी बात जो आपकी जिंदगी में है जिसे आप भूल नहीं पाते हैं। आंसू बहा रहे हैं, किसी ने आपके शरीर का गलत उपयोग किया जब आप छोटे थे, आपके भाई ने, बहन ने, कजन ने, चाचा ने, चाची ने, या किसी ने भी आपके साथ गलत रिश्ता बनाने की कोशिश की। बीते जीवन की घटनाओं को नए सिरे से आज देखना, और प्रभु आपको चंगाई प्रदान करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रभु के लिए असंभव है, उसके लिए सब कुछ संभव है। आंखों को बंद करें, आंतरिक चंगाई के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए,
हाथों को सीने पर लगाएं, आंखें बंद रखें, उन घटनाओं को याद करें जिनसे आपको बहुत दुख मिला है, जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा आहत हुए हैं, जिनकी वजह से आज आपको लज्जा आती है। जब आप वचन सुनते हैं तो वचन आपको काटता है और आप अनायास ही आंसू बहाने लगते हैं। वो आंसू यूं ही बहते जाने दीजिए। याद रखिए, आत्मा हमारी अस्पष्ट आहों के द्वारा प्रार्थना करता है। अलाउ द होली स्पिरिट टू प्रे फॉर यू, अलाउ द होली स्पिरिट टू प्रे फॉर यू। लेट द वर्ड ऑफ गॉड पेनिट्रेट योर हार्ट एंड माइंड एंड सोल। इस वक्त ये वचन आपके हृदयों को छेदे, आपको शुद्ध करे, शरीर के अंग अंग को, नस नस को शुद्ध करे। यीशु के नाम पर हर दर्द, रोग, बीमारी अभी और इसी वक्त आपके शरीर को छोड़े। झिड़कना उस बीमारी को, डांटना यीशु के नाम पर, कहना बाहर जाओ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे शरीर पर तेरा कोई अधिकार नहीं। और गलती की है तो माफी मांगना, क्योंकि प्रभु ने कहा जो इस मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट कर दूंगा। अपने शरीर की पवित्रता को बनाए रखना, मन, आत्मा, हृदय की पवित्रता को बनाए रखना। ये शरीर प्रभु का है, ये शरीर ईश्वर का मंदिर है, ये शरीर में वो रहता है। हम चुने हुए लोग हैं, पवित्र की गई प्रजा हैं, हमें उसने बुलाया है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत सारे लोग यूं ही आंसू बहा रहे हैं, यूं ही आंसू बहा रहे हैं। ये पवित्र समय है, आंसू बहने दीजिए। आपके आंसू बहते जाएं, नदी की तरह रुके नहीं। आपकी सुख शांति उमड़ती जाएगी और उषा की तरह आपकी ज्योति चमकेगी। आज ये पवित्र समय है प्यारे भाई और बहनों। इस वक्त विशेष रूप से एक दूसरे को क्षमा करने की धर्म विधि हम संपन्न करेंगे। अब जितने भी लोग यहाँ मेरे सामने हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। फादर हो, सिस्टर हो, लोग धर्मी हो, लुक एट ईच अदर। आमने सामने देखिए। एक व्यक्ति सामने घुटना टेक ले और दूसरा उसके सिर पर हाथ रखे। हम पूरे फैमिली ट्री के लिए, उसके शुद्धिकरण और पवित्रीकरण के लिए इस वक्त प्रार्थना करेंगे। अब जरा सोचिए कि आपके सामने जो व्यक्ति घुटना टेके हुए हैं वो आपसे माफी मांग रहा है। हो सकता है ये आपका पापा हो सकता है आपका टीचर हो सकता है धर्म बहन हो, पुरोहित हो, संत हो या महात्मा, कोई भी व्यक्ति जिसने आपको दुख पहुंचाया, कष्ट पहुंचाया है। हो सकता है आपकी क्लासमेट हो या बचपन में किसी ने आपका शारीरिक शोषण किया हो, जबरदस्ती की हो। आपको ऐसे व्यक्तियों से बड़ी नफरत है, ईर्ष्या है। हो सकता है आपको डर लगता है, हो सकता है कि आपके अधिकारी ने आपको भरी सभा में बेइज्जत किया हो और आपको उसके प्रति बड़ा क्रोध है, गुस्सा है, आप माफ करने में असमर्थ हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स बड़े कठोर थे, हो सकता है उन्होंने आपको समय नहीं दिया है, हो सकता है किसी अनजान व्यक्ति ने आपको गाली दी जिसको आप नहीं जानते थे भीड़ में। हो सकता है कई ऐसी बातें जो आप अपने मन में अभी तक रख के बैठे हैं। हो सकता है आपका पिता बहुत शराब पीकर घर में आता था, मारपीट करता था आपसे, मम्मी से, पापा, सबसे। हो सकता है रिश्तेदारों में आपकी बनती नहीं है, हो सकता है संतान ने आपको धोखा दिया है। यह समय है एक एक व्यक्ति को क्षमा करने का, माफ करने का। प्रभु ने कहा यदि तुम माफ करोगे तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा, यदि तुम दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी झोली में डाल दी जाएगी। इसलिए क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। जिसने निंदा की, जिसने चोट दी, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। जिसने निंदा की, जिसने चोट दी, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। दुख जिसने दिया, घायल किया, जिसने दिया,
हूँ। यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। 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 खड़े हो जाइए। अब दूसरा व्यक्ति घुटना टेकेगा। उसी प्रक्रिया को हम दोहराएंगे फिर से। घुटना टेक नहीं सकते तो खड़े भी रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। प्यारी बहन, याद करो, जिन व्यक्तियों को आपसे शिकायत है, जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपके दिल में चोट मारी, जिन्होंने आपके साथ बेवफाई की है, जिन्होंने आपको लूटना चाहा, जिन्होंने आपको तंग किया, गाली दी, बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके दिल में चोट लगी हुई है। आप जब भी उस चोट को याद करते हैं तो आप आग बबूला हो उठते हैं और आप क्षमा नहीं कर पाते हैं। आप जरा सोचिए कि वो व्यक्ति आपसे क्षमा मांगने की कितनी कोशिश कर रहा है, पर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। परंतु आज इस धर्म विधि के द्वारा जिसे हम इस वक्त कर रहे हैं, आप याद करना कि वो आपके सामने व्यक्ति है जो आपसे माफी मांग रहा है और कह रहा है, बहन भाई मुझे क्षमा करना, गलती से मैंने पाप किया, अज्ञानता के कारण मैं इस प्रलोभन में पड़ गया, इसलिए मैंने आपको बेइज्जत किया, मुझे क्षमा कर दो, मेरे परिवार को क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई है। प्यारी बहन, प्यारे भाई, मैं आपके सामने नतमस्तक हूं। यीशु के नाम पर मुझे क्षमा करना, क्षमा करना प्रभु से कहना, क्षमा करना प्रभु से कहना। नाकेदार के जैसे छाती पीट पीट कर उसने कहा, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर। मेरा साहस नहीं कि मैं तेरी ओर अपनी आंखें उठाऊं। रीखों के अंधे की तरह कहना, ओ ईसा नाज़री मुझ पर दया कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं अयोग्य दास हूं। मैं कितना चाहता हूं कि प्रलोभन में ना गिरूं, पाप ना करूं, फिर भी मैं गिर जाता हूं, मुझे उठा लीजिए। और परमेश्वर इस वक्त कह रहा, आओ हम एक साथ बैठकर विचार करें, आओ हम एक साथ बैठकर विचार करें। तुम्हारी गलतियां, कमजोरियां, पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के समान श्वेत कर दूंगा। प्यारी बहन, प्यारे भाई, जिनसे आपको शिकायत है, सोचना कि वो आपसे माफी मांग रहे हैं। ये रिश्ता बहुत प्यारा है, इसको तोड़ना नहीं। प्रभु के साथ उस रिश्ते में बने रहना, प्रार्थना करना और क्षमा करना। बहकाने वाली मोह माया को यीशु के कारण मैं त्याग देता हूँ। बहकाने वाली मोह माया को यीशु के कारण मैं त्याग देता हूँ। ये रिश्ता है प्यारा, ये रिश्ता है न्यारा, ये रिश्ता है प्यारा, ये रिश्ता है न्यारा, ये रिश्ता है प्यारा, ये रिश्ता है न्यारा, ये रिश्ता है प्यारा, ये रिश्ता है न्यारा। यीशु के कारण मैं जोड़ लेता हूँ। यीशु के कारण मैं जोड़ लेता हूँ। यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। यीशु के कारण
करता हूँ। खड़े हो जाइए, पवित्र वेदी की ओर दृष्टि दौड़ाइए। यह पवित्र समय है, प्रभु ने आपको क्षमा किया है। यदि आपने अपने भाई या बहन को क्षमा किया है, मैं अपने पुरोहित भाइयों को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वे आएं। आप लोग दोनों हाथों को जोड़ना, सिरों को झुकाना, वो मेरे साथ मिलकर दाहिना हाथ आपके ऊपर बढ़ाकर इस वक्त आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको आशीष दे। जो भी आपने आज वादा किया है प्रभु से, बाहर जाके उसको एग्जीक्यूट करना, चरितार्थ करना प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, देयर इज पावर इन फॉरगिवनेस, देयर इज पावर इन फॉरगिवनेस, एंड इफ यू वांट इनर हीलिंग, you need to forgive, you need to remember, you need to wash out the old memories. इसलिए हमें पुराने जीवन को पीछे छोड़ना, पिछली बातों को भुलाना, ताकि परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में नया काम करे और वो नए सिरे से करे। इसलिए मैं और मेरे पुरोहित भाई दाहिना हाथ बढ़ाकर आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरे पाक पवित्र सामर्थी लहू से इन बच्चों को प्रभु अभिषेक कर दे। इनकी शरीर की नसों में तेरा पवित्र लहू दौड़ने दे। रूपा का मसा और ताजा अभिषेक इन पर उतरे। हम तेरे दास मूसा के जैसे हाथों को उठाकर मध्यस्थता करते और इनके लिए प्रार्थना करते हैं। इनके जीवन में जो कमी घटी है प्रभु आप जानते हैं, उसे पूरा कीजिए। तेरे पवित्र सामर्थी वचनों के द्वारा इनका उद्धार कर। यदि तू हमें स्वस्थ करेगा तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, यदि तू चंगा करेगा तो हम चंगे हो जाएंगे। अब बहुत हुआ, अब हमारी परीक्षा ना ले। शरीर की सूखी नसों और सूखी हड्डियों में तेरा बल आ जाए, तेरा पवित्र लहू बहने दे। तेरी ये बेटियां जो सेविकाएं बनने जा रही हैं, तेरी सेवा करने के लिए तत्पर हैं, और ये दंपति जो यहाँ पर मौजूद हैं, नौजवान बेटे और बेटियां, हे प्रभु इन्हें क्षमा करने की कृपा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे पाक पवित्र सामर्थी लहू से बदरूहों के लश्करों को तंत्र मंत्र, जादू टोना, ओझा ओझाई, ऐसी तमाम बातें, काला जादू यीशु के नाम पर काटते हैं, कैंसिल करते हैं। तेरे इन बच्चों के जीवन से इन पर दया करने की कृपा कर। इनके आटा गूंदने की परात को आशीष दे। इनकी भेड़ बकरियों के बच्चों को आशीष दे। इनके नाती पोतों को आशीष दे। इनकी बुलाहट में तेरा ताजा अभिषेक उतरे। इनकी संस्थाओं को ब्लेस कर, हमारी पल्लियों को ब्लेस कर, लोक धर्मियों को ब्लेस कर, सभी धर्म पुरोहितों को और धर्म बहनों को, धर्माध्यक्षों को और हमारे जितने भी धर्माधिकारी आशीष प्रदान कर। बीते दिनों में तूने हमारी अगुवाई की और एक पाप श्राप बंधनों से हमें आजाद किया। अब तू हमें कौटुंबिक व्यभिचारों से माफ करने की कृपा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भ्रूण हत्या के पाप से, तेरे अभिषिक्तों की निंदा के पाप से प्रभु इन बच्चों को क्षमा कर दे। और प्रभु जो कौटुंबिक व्यभिचार हुए, जिनके श्राप इनके जीवन में है, आज तेरे पवित्र सामर्थी नाम से कैंसिल करते हैं। तू दयावान है, दया कर आ जाए, ये मेरा विश्वास है। मैं तुझ पर आस रखता हूँ, तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। हम विश्वास करते जो हमने मांगा है वो हमें मिल गया है। अब तू अपने इन बच्चों की प्रार्थना और मन्नतों को पूरा करने की कृपा कर। हमारी ये प्रार्थना सुन ले, हमारे उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। दोनों हाथों को जोड़ना, सीने पर लगाना, महसूस करना प्रभु के प्रेम को, उसके प्यार को महसूस करना, उसकी कुर्बानी को याद करना, उसके अभिषेक को जो उसने अभी इस वक्त आपको दिया है उसको महसूस करना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, इसलिए वो हमसे मिलने के लिए आता है, हमें देखने के लिए आता है, बातचीत करने के लिए आता है, हमें बातचीत करने के लिए आता है। यस प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये पवित्र क्षण है,
ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं जब प्रभु यीशु हमसे स्वयं मिलने के लिए, हमें चंगा करने के लिए तैयार रहता है। सबको उसने चंगाई दिया, किसी को आंसुओं के द्वारा, तो किसी को शरीर में कंपन के द्वारा। आपकी सारी मन्नतें जो जो आपने मांगी थीं आज वो पूरी हो गई हैं। चरित्रार्थ करना, उसको अपनी जिंदगी में, उसके प्रेम को महसूस करना, उसको अंगीकार करना, हृदय में विश्वास करना, वचन को अपने हृदय पर अंकित करना और कहना, प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ। बोलिए, प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ, प्रभु मैं तेरा दास हूँ, प्रभु मैं तेरा दास, प्रभु मैं तेरी दासी हूँ। प्रभु मैं तेरी दास, मैं वादा करता हूँ मैं वादा करता हूँ, मैं तुझ में रहूँगा मैं तुझ में रहूँ और तू मुझ में रह। और तू मुझ में रह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं निरंतर तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं निरंतर तेरा धन्यवाद करूँगा। मेरी आत्मा निरंतर तेरा गुणगान करेगी। मेरी आत्मा निरंतर तेरा हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथों को सीने पर लगाना, आंखें बंद रखना। बस इस वक्त महसूस करना कि कुछ आपकी जिंदगी में हुआ अभी और इसी वक्त जब प्रभु ने आपको छुआ है। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। दाहिना हाथ उठाकर, कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। एसिडिटी की दुष्ट आत्मा जा रही है अभी और इसी वक्त। प्यारी बहन, विश्वास कर, तू चंगी हो गई है। एसिडिटी से परेशान है, तू चंगी हो गई है। कुछ हो रहा है हर एक व्यक्ति की जिंदगी में। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। दोनों हाथ सीने पर लगाएं। छुआ 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 छुआ, यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। महसूस करना कि आपकी जिंदगी में क्या हुआ। किसी को यूरिन इन्फेक्शन है, चंगा हो गया है। किसी की नसों की कमजोरी है, आप चंगे हो गए हैं। आने वाले दिनों में आप प्रभु की गवाही देने के लिए तैयार रहना। बस आप विश्वास करना और ईश्वर की महिमा देखोगे। यीशु ने मार्था से कहा, मार्था मार्था, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव है, ईश्वर के लिए संभव है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर द लॉर्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम, देयरफॉर एंजॉय एंड सिंग प्रेजेस टू हिम। आनंदित होकर उसकी स्तुति करना, प्रशंसा करना। उसने आपके सारे बंधनों को तोड़ा है। आज
यू हैव बीन डिलीवर्ड राइट नाउ। यीशु के नाम पर सब स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। वो छुए और लोग चंगे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। वो अभिषेक दे और लोग चंगे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मेरा प्रभु महान है प्यारे भाइयों और बहनों। वो सृष्टि करता, जीवन दान देने वाला, चंगा करने वाला, उद्धार करता परमेश्वर है। इसलिए घुटना टेक कर साष्टांग प्रणाम करना प्यारे भाई प्यारी बहन। वो हमारे बीच में आया, उसने हमें चंगा किया, आनंदित किया, वचन सुनाया, माफ किया। ये समय है उसके आशीर्वाद को ग्रहण करने का। जैसे आप घरों में निकलते समय बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, इस वक्त हम परम प्रधान यीशु, इस वेदी पर विराजमान सच्चा जिंदा खुदा, जीवितों का परमेश्वर, आदि अंत, अल्फा ओमेगा, प्रथम और अंतिम, जिसके अधिकार में भाग्य, मृत्यु, जीवन सब कुछ है, वो आपको ब्लेस करे, उन्नति प्रदान करे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, हारून से कहो कि अपने बेटों से कहे कि इजरायलियों को इस प्रकार आशीर्वाद दिया करे। शांति का परमेश्वर आपको शांति दे, उन्नति का परमेश्वर आपको उन्नति प्रदान करे, और वो सामर्थी प्रभु आपके आगे आगे चले और आशीर्वाद प्रदान करे। इस महान संस्कार को संपूर्ण रूप से प्रभु को हम धन्यवाद दें और उसका आदर करें। संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो, देख न पाते से दर्शाता विश्वास उसे, पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो, उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को संग सम्मान स्तुति सदा हो, इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को लड़ता लड़ता जंग आप लड़ता